हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे एक स्टूडेंट का इंटरव्यू जो हैं अक्सा। जामिया मिलिया इस्लामिया में बीए पॉलिटिकल साइंस में इनका एडमिशन हुआ है। तो आइए अक्सा से बात करते हैं। हेलो अक्सा। हेलो। कैसा लग रहा है पहले तो आपको जामिया आके? वेरी नाइस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपकी क्लासेस स्टार्ट हुए 1 महीना हो गया होगा? या मोर देन 1 मंथ। सो आपने जामिया एक्सप्लोर कर लिया? मतलब अभी भी एक्सप्लोर कर ही रहे हैं एक्चुअली में। देखिए, जामिया का जो सबसे टफ़ बीए में माना जाता है वो जामिया का पॉलिटिकल साइंस ही माना जाता है। आपने इसकी तैयारी कैसे करी ये बताइए। देखिए, तैयारी के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई हैव अ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है आपको। उसके अलावा आप करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ता है आपको। तो उसके लिए आई डेंट हैव मच टाइम बिकॉज एक्चुअली मेरे मार्च 29 तक बोर्ड्स थे, सो आई डेंट हैव मच टाइम फॉर दैट। तो मैंने क्या करा कि मैंने जो है स्पीडी करंट अफेयर्स की एक बुक आती है, बुकलेट टाइप होती है उनकी, वो पिकअप करी और उससे अपना पूरा कंप्लीट करा। मतलब उसमें आपको शॉर्ट पॉइंटर्स भी दे रखे होते हैं और एमसीक्यूज़ भी दे रखे होते हैं, तो वो मैंने ली और उससे मैंने शॉर्ट पॉइंटर्स और एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे से पूरा उसका प्रिपेयर करा। और कुछ नोट्स आई हैड मेड सम शॉर्ट नोट्स आल्सो आउट ऑफ दैट, तो उससे मेरा हो गया था करंट अफेयर्स वाला पार्ट। और जो लाइक फॉर एग्जांपल आपका अप्रैल में जो है आपका मतलब आपको एंट्रेंस के लिए की प्रिपरेशन करने का टाइम होता है आपके पास अप्रैल में, और मई में आपका 4th में हमारा एंट्रेंस था। तो मैंने जो अप्रैल मंथ के जो पूरे करंट अफेयर्स हैं उसके लिए मैंने मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस होती हैं तो वो चेक कर ली थी। सो उससे मेरा पूरा जो करंट अफेयर्स का पार्ट है दैट वाज फ्रॉम दैट। और उसके अलावा लूसेंट्स की एक बुक आती है, तो आपका जो है ना एक सॉर्ट ऑफ रिविजन हो जाता है उससे कि आपने जो भी 11th-12th में पढ़ा है या 6th-7th का भी जो आपका एसएसटी का है उससे आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है आप क्या कहते हैं थोड़ा बहुत अपने 12th की बुक्स को भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हो। इफ़ यू आर नॉट देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप लूसेंट को रेफ़र करो, उससे हो जाता है आपका जो सारा जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है। और बाकी करंट अफेयर्स के लिए एज ए सेट स्पीडी की जो आपकी बुकलेट आती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जो है रीजनिंग के लिए PYQs को रेफ़र करा था बहुत ज़्यादा। और आई थिंक सम वीडियोज़ ऑन यूट्यूब यूनिफ प्रेप आपकी जो थी उस कुछ मैंने वो रेफ़र करी थी फॉर जस्ट गेटिंग थ्रू व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दीज ऑल दोज क्वेश्चंस। तो उससे गो थ्रू करने के लिए अपने आप को आई रेफर टू द वीडियोज़ विच वट एवर वॉज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। और उससे ही मेरा मतलब एक बेसिक आइडिया हो जाता है एंड ईजी होती है ये रीजनिंग। इट्स नॉट लाइक कि अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप नहीं कर पाओगे, इट्स ईजी, आप कर सकते हो। देखिए, अगर आपने कहा जैसे 11th-12th है आपके पास तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो जो बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने कॉमर्स या साइंस बैकग्राउंड से भी होते हैं, तो वो कैसे तैयारी कर सकते हैं? कुछ टिप्स दे सकती हैं आप इसके बारे में? हाँ, एक्चुअली यू कैन रेफर टू लूसेंट्स इफ़ यू वांट। लूसेंट्स की बुक आती है जनरल अवेयरनेस की, वो आप रेफ़र कर सकते हो। या फिर एक ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस की बुक आती है, उसमें जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है स्पेसिफिकली आप वो रेफ़र कर सकते हो उसमें। बेसिकली लूसेंट्स आई थिंक इज़ मोर देन इनफ। अगर आप उसको रेफ़र करोगे और आपका नहीं है एज सच कोई ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड तो आपको अच्छी खासी नॉलेज उसमें मिल जाती है जो आपको रिक्वायर्ड है एंट्रेंस के लिए। ओके, तो इस बार ही जामिया ने थोड़ा अपना पैटर्न भी चेंज किया एग्जामिनेशन का। तो आपको लगा कि जामिया ने लास्ट ईयर से इस ईयर पॉलिटिकल साइंस में कितना चेंज लाया है? आई थिंक इतना कोई ऐसा चेंज नहीं था। जो बेसिक पैटर्न बस ये था कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनकी वेटेज इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स और ज़्यादा कर दी थी उन्होंने। बाकी जो रीजनिंग है और जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है वो क्वाइट मच सिमिलर। और कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आई थिंक कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर से टफ थे। हाँ, इंग्लिश के। और ये सब कुछ हो गया। इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं करंट अफेयर्स में, वो करंट अफेयर तो बहुत कुछ है, लाइक स्पोर्ट्स में है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, देन यू हैव बॉलीवुड ऑल्सो, देन यू हैव इंटरनेशनल न्यूज़ ऑल्सो, देन यू हैव अ लॉट ऑफ डेज। मतलब आई ऑल्सो हैव मेड अ लिस्ट ऑफ डेज और उनकी थीम्स एंड ऑल। तो आपने बेसिकली क्या चीज़ लगा आपको पॉलिटिकल साइंस में क्या ज़्यादा कवर करना चाहिए करंट अफेयर्स के मामले में? आई थिंक PYQs आर मोर देन इनफ टू जस्ट गिव यू एन आइडिया कि आप कैसे प्रिपेयर करते हैं।
उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको किस वे में प्रिपेयर करना है. सो फॉर दैट जनरल अवेयरनेस पार्ट अगेन आई सेड आई यूज लूसेंट्स. बट फॉर करंट अफेयर्स स्पीडी की बुक इट्स वेरी कम्प्रिहेंसिव येट ब्रीफ एट द सेम टाइम. तो वो आपको उससे बहुत हेल्प मिल जाती है. ठीक है, वो आपको पूरे 11 मंथ्स का, प्रीवियस 11 मंथ्स का, फॉर एग्जांपल आई परचेज्ड इट इन मिड अप्रैल. ठीक है, तो मिड अप्रैल में मैंने उसको ख़रीदा, तो उसमें एटलीस्ट मार्च 2024 तक के पूरे दे रखे थे उन्होंने करंट अफेयर्स. तो उससे मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था मेजर पार्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर एज यू सेड कि जो डेज़ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, एज सच कोई क्वेश्चन आया नहीं था इस बार. बट अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए मतलब आप GPT यूज़ कर सकते हो कि जस्ट टेल मी ऑल द इम्पॉर्टेंट डेज़ एंड ऑल. तो वो आपको पूरी एक लिस्ट प्रिपेयर करके दे देगी कि ये इंपॉर्टेंट डेज़ हैं. सो वो आप अपना उससे रिवाइज कर सकते हो. यू कैन गो थ्रू इट बार बार, और ये फिर यू कैन जस्ट जॉट इट डाउन इन योर नोट्स. ओके, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेंट्रल स्कीम्स पे भी ज़्यादा फोकस रहा है इस बार जामिया का करंट अफेयर्स को लेके. हाँ, फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चन था जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स थी उससे रिलेटेड. तो उनके लिए ना एक्चुअली में वो स्पीडी से कवर हो जाता है. बट स्टिल अगर आप जो आई थिंक UPSC वाले बच्चे यूज़ करते हैं, आई थिंक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चे यूज़ करते हैं, कंपाइलेशन वीडियोज़ होती हैं ऑलरेडी. उसमें पूरा उन्होंने कंपाइल करके ईयरली स्कीम्स जो भी आती हैं वो उन्होंने उसमें जो है बना रखा होता है वो वीडियो. तो उसमें आप रेफ़र कर सकते हो उन वीडियोज़ को. यू विल गेट इट ऑन यूट्यूब ओनली. और अगर इंग्लिश पोर्शन की बात करें, जैसे आपने कहा कि टफ़ हो गया, तो आपने इंग्लिश के लिए कैसे तैयारी की? एक्चुअली आई जस्ट एज सच मैंने कोई इंग्लिश के लिए प्रिपेयर नहीं करा था बिकॉज इतना वेटेज नहीं होता उसका. सो दैट्स वाई मैंने उसको स्किप कर दिया था. एंड ऑफ कोर्स आप इंग्लिश मीडियम से तो आप थोड़ा बहुत कोप अप कर लेते हो. बट इफ़ यू आर नॉट, तो आई थिंक एक बुक आती है वर्ड पावर मेड ईजी, थोड़ा सा उसको गो थ्रू कर लिया था जस्ट बिफोर, आई थिंक 5 days बिफोर द एग्जामिनेशन. ओके, सो अभी नेक्स्ट ईयर हमारे स्टूडेंट्स जो आएंगे जामिया में पॉलिटिकल साइंस के लिए, एक तो सभी आते हैं, तो आप बता दीजिए उनको कि क्या वो इम्पॉर्टेंटली करे, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी क्या होनी चाहिए? आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी एज आपने क्वेश्चन पेपर अगर इस बार का देखा है तो दे आर आस्किंग वेरी मच, यू नो, दे आर फोकसिंग वेरी मच ऑन द करंट अफेयर्स पार्ट. तो अगर आपने ड्रॉप लिया है या फिर अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो, सो जस्ट थोड़ा सा चेक रखो करंट अफेयर्स पे अपना. और उसके अलावा जो है, अगर आप यू आर फ्रॉम नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, देन यू कैन जस्ट रेफर टू द बुक्स. फॉर एग्जांपल लूसेंट्स हो गया, या फिर शफीकुर रहमान की जो बुक आती है आपकी, वो भी रेफर कर सकते हो. ऑल्दो आई डेंट रेफर टू इट, आई रेफर टू लूसेंट्स ओनली. और उसके अलावा यू कैन रेफर टू सम अदर बुक इफ़ अवेलेबल इन द मार्केट फॉर जनरल अवेयरनेस. और कुछ वो नहीं है. और करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो वो उससे ही मेजर पार्ट आएगा. और उसके अलावा रीजनिंग, आई थिंक 20 मार्क्स की हमारी सिर्फ रीजनिंग थी. तो उसके लिए PYQs को प्रैक्टिस करो. और जो यूट्यूब से आपको मटेरियल मिल रहा है, मतलब प्रैक्टिस वीडियोस मिल रही हैं जिसमें वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, वो आप रेफर कर सकते हो. सो आई थिंक करंट अफेयर्स, PYQs एंड रीजनिंग एंड ऑफ कोर्स जनरल अवेयरनेस, दीज आर फॉर द बेसिक 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स. और इन पे अगर आप अच्छे से थोड़ा सा अपना अपनी अच्छी पकड़ बना के रखोगे तो आपका हो जाएगा. मतलब यू विल बी एबल टू गेट थ्रू द कट ऑफ. ओके, आई होप आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि कैसे जामिया का पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस आप क्रैक कर सकते हैं. सारे इंपॉर्टेंट बातें आपको अक्सा ने बता दी हैं, और बाकी फिर हम तो हैं ही. दैट वाज इट फॉर द वीडियो. थैंक यू.